अगर आपने अभी अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो आपको प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, मगर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ये डिसाइड करना है कि व्हेन टू एग्जिट योर म्यूचुअल फंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिर आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल कब करना है। आई एम अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज़ बाय एंजल वन। बट बिफोर वी गो अहेड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू स्टे अपडेटेड विद ऑल मार्केट अपडेट्स। आपने अपने वेल विशर्स के कहने पे या खुद से सोच करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर दिया है। हो सकता है आपके रिटर्न्स डबल डिजिट्स में हो क्योंकि मार्केट्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है। तो क्या आपको सेल कर देना चाहिए? नहीं, आप हाई या लो रिटर्न्स को देख करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करते। आई टेल यू 4 सिनेरियोज इन विच यू कैन डिसाइड व्हेन टू एग्जिट योर म्यूचुअल फंड्स। हमने आपको इन्वेस्टिंग आइडियाज़ में पहले भी बताया है कि आपको अपने सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को एक गोल से लिंक करना चाहिए, और जब आपका गोल एकदम पास में आने वाला हो या आपको जितने भी फंड्स की ज़रूरत हो वो ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो गए हो तो आपको सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर हम एग्जिस्टिंग मार्केट सिनेरियो की बात करें, सो इफ़ योर गोल इज़ जस्ट फ्यू मंथ्स अवे, देन at this time you should consider selling your mutual funds investment and have that investment in FDs or in debt mutual funds, so that when your goal is just right there with you, you can deploy that amount from FD or debt mutual funds to your goal. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है उसका फंड मैनेजर बदल जाए या इन्वेस्टमेंट स्कीम का मैंडेट ही चेंज हो गया हो, तो आपको उस स्कीम्स को सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड हाउस को अपनी 6 स्कीम्स को वाइंड अप करना पड़ गया था क्योंकि उन स्कीम्स में म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने स्टेटेड मैंडेट से कहीं ज़्यादा रिस्क ले लिया था। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आपको सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। There could be a situation when your invested MF scheme has underperformed all other schemes in different market durations. तो आपको ऐसी underperforming scheme से बचना है, मगर अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए आप बस 1 साल या 3 साल का रिटर्न नहीं देखोगे। यू हैव टू कंपेयर इट विद एवरेज कैटेगरी रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो आप लार्ज कैप कैटेगरी का ओवरऑल रिटर्न देखें और उसके एवरेज रिटर्न को निकालें, और अगर आपकी इन्वेस्टेड स्कीम का रिटर्न एवरेज कैटेगरी रिटर्न से कंसिस्टेंटली कम आ रहा है इन डिफरेंट मार्केट ड्यूरेशंस, तो आप उस स्कीम को सेल करने का सोच सकते हैं। हर एक इन्वेस्टर को अपनी एज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपकी एज 30 इयर्स है तो 100 - 30 मीनिंग 70, तो 70% आपका इक्विटी पोर्शन होना चाहिए और 30 पोर्शन आपका डेट पोर्शन होना चाहिए। और मे बी मार्केट रैली की वजह से अगर आपका इक्विटी पोर्शन 70% से कहीं ज़्यादा हो गया है तो आप इक्विटीज़ को सेल करके अपना डेट पोर्शन को बढ़ा सकते हैं और इस तरह अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं। ये तो हो गई म्यूचुअल फंड्स की बात। आपको स्टॉक से कैसे एग्जिट करना है इस पे मैं एक दूसरा वीडियो जल्दी बनाने वाली हूँ। आई होप आपको म्यूचुअल फंड्स की एग्जिट स्ट्रैटेजीज अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट इन्वेस्टिंग आइडियाज़ का कोई भी नया एपिसोड आप मिस ना करो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.